जय श्री सीताराम। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, यदि किसी के परिवार, न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या, एक माइग्रेन भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, मिर्गी एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, ब्रेन डेड हो जाता है, कई बार पैरालिसिस हो जाता है, हाँ, ऑटो न्यूरॉन डिसीज, इस प्रकार की कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज यदि किसी के घर में है, किसी के आसपास किसी को है, तो ये वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप किसी को जानते हैं जो न्यूरोलॉजिकल समस्या से परेशान है तो देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसीज ऑब्वियसली आपकी कुंडली में तो दिख जाती है कि भाई न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो सकती है, लेकिन क्या हो जब किसी की कुंडली नहीं है, क्या हो जब किसी का बर्थ टाइम भी उसे बिल्कुल नहीं पता है, बर्थ डेट भी उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में पहले तो मैं यही कहता हूं कि अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन लीजिए। BTR कंसल्टेशन कहा जाता है। उसमें आपके पास्ट, आपके भूतकाल से संबंधित प्रश्न आपसे करते हैं और आपको एक सही डेट, सही टाइम बताते हैं। लेकिन कई बार होता है कि वो भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसा समय बताते हैं, आप बोलते हैं हमें कुछ पता ही नहीं, अब आप हमें अपना डेट बताए तो हम तो नहीं बता पाएंगे, फिर आपको थोड़ी बहुत मदद करना पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर मैं वास्तु कंसल्टेशन देता हूं। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं एक वास्तु विशेषज्ञ भी हूं, एस्ट्रोलॉजर तो हूं। आप सभी मुझे एस्ट्रोलॉजर के तौर पर तो जानते ही हैं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बहुत सारे बनाए और एस्ट्रोलॉजी में सिखाते रहता हूं। लेकिन मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूं, और एज अ वास्तु कंसल्टेंट मुझे तो क्या करना है, मुझे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आपके पास कुंडली नहीं है और आप मेरे पास आए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके वास्तु, आप जहां पर रहते हैं उस घर को, उस जगह को देखता हूं, या फिर आप जहां काम करते हैं, आपका जो ऑफिस है, दुकान है, उस जगह को देखता हूं। और पता है मैं क्या देखता हूं? सबसे पहले नंबर पर मैं क्या देखता हूं? सबसे पहले नंबर पर मैं नॉर्थ ईस्ट देखता हूं। घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, घर का जो ईशान कोण है या ईशान दिशा है, मैं उसे देखता हूं। देखो देखो, मुझे कई लोग कहते हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखना है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे लोगों को डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता ना, ऐसे कई सारे लोगों को अपने घर की दिशा भी सही नहीं पता है। आप ये बोल देंगे सामने से सूरज निकलता है तो सामने पूर्व है। भैया कंपास से देखना पड़ता है, कंपास से। कंपास जो आता है ना, जो दिक सूचक यंत्र जिसे कहते हैं, अपने घर के बीचों बीच रख के देखना पड़ता है। कई बार आप बोले ना सामने पूर्व है, कई बार पूर्व ऐसा भी हो जाता है। हाँ जी, इतने से अंतर से बहुत हो जाता है, इतना से अंतर से बहुत हो जाता है। और यदि पूर्व इतना हुआ तो सारी दिशाएं चेंज हो जाने वाली। फिर तो पहली बात तो ये कि अपने घर की सही दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आप सभी को। तो दिक सूचक यंत्र कंपास जो है, अपने घर के बीचों बीच खड़े होकर के बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में अपनी छाती पर लगा करके देखिए कि कहाँ सही दिशा है, उस सही दिशा पहले तो निकालिए। अच्छा, उसके बाद में फिर आपके नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान दिशा है, उस ईशान दिशा को आप देखिए। और ईशान दिशा को जब आप देखेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि कुछ भार, जैसे सीढ़ियां हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कि कोई टेबल, कोई अलमारी रखी हुई हो भारी भरकम। कई बार मुझे कहा जाता है सर ईशान में तो हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, मंदिर भगवान का स्थान ईशान होता है, बहुत अच्छा भाई, शानदार। वहां पर जब मैं जाकर के विजिट करता हूं तो ये पाता हूं कि मंदिर जो है बड़ा भारी भरकम संगमरमर का और बिल्कुल या मार्बल का जो है, बड़ा भारी भरकम मंदिर बना हुआ है। ढेर सारे देवताओं की मूर्तियों की फोटो, ऐसा लगता है कि बाप रे, इसको आप एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आसानी से नहीं उठा सकते, इतना भारी भरकम मंदिर। तो ऐसे भारी भरकम मंदिर, कुछ भी भार हो, मंदिर का भी भार नहीं चलेगा आपके घर के ईशान पे। घर के ईशान पे या कहीं के भी ईशान, मंदिर का भार भी नहीं चलेगा। हाँ, हल्का फुल्का मंदिर जिसे एक व्यक्ति आसानी के साथ उठा ले, वो एक अलग बात है, वो रख सकते हैं आप, लेकिन भार नहीं। यहां पर डस्टबिन, मैं एक घर में गया, वहां पर मैंने देखा उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और उनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम नहीं था, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति थे और बहुत परेशान थे। पिछले 5-6 सालों से इतने परेशान थे माइग्रेन की वजह से, माइग्रेन भी और साथ में उनको ना, जिसको हम मिर्गी कहते हैं, उस प्रकार के दौरे बीच बीच में चलते थे। तो अब चूंकि उनका डिटेल तो मैं देख नहीं सकता था, तो मैं उनके घर गया और उनके घर पर जाकर के देखा तो उनका ईशान पूरा खुला था। खुला था का मतलब कि कोई भार नहीं था, कोई सीढ़ियां नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं, कोई भार नहीं रखा हुआ था। ईशान से गेट था, गेट तो ऑब्वियसली यदि मेन गेट ईशान से है तो वहां पर फिर कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखी जाती है।
लेकिन वहां पर पता है क्या था, वहां पर डस्टबिन था। डस्टबिन मतलब पूरे घर का कचरा जो भी है, गीला सूखा अलग अलग बकायदा उन्होंने अच्छे से रखा था, और गीला कचरा इसमें, सूखा कचरा इसमें, और ऐसा करके बिल्कुल सजा करके रखा था डस्टबिन। डस्टबिन वहां रखा हुआ था, वहां गंदगी फेंक रहे थे ईशान में। उस ईशान में गंदगी फेंकने की वजह से भी उन्हें, और बड़े लंबे समय से, जब से उन्होंने घर बनाया तब से वो फेंक रहे थे वहीं पर गंदगी, उनको आदत थी। एक के घर गया, वहां पर भी ईशान पूरा खुला था। कोई किसी प्रकार से ऐसी स्थायी तौर पर कुछ भार नहीं था, लेकिन वो लोग वहां पर गाड़ियां जो टू व्हीलर्स होती है अपने घर के अंदर रखा जाता है ना, ईशान कोड में टू व्हीलर्स रख रहे थे, ईशान दिशा में टू व्हीलर्स रख रहे थे, दो दो तीन तीन टू व्हीलर्स। रात भर वहीं पर भार रहा करता था, दिन में एक दो टू व्हीलर निकल गई, एक वहीं पर पड़ी हुई है। तो कई बार तो आपने घर बनाया, घर बनाते वक्त ही गलती कर दी और भार आ गया ईशान में, और कई बार घर बनाते वक्त गलती नहीं की, लेकिन बाद में जैसे मैंने बोला डस्टबिन या गाड़ी रखना, तो इस प्रकार की कुछ गलतियां आप कर रहे हैं। एक और चीज, एक घर में मैं गया, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ ना कोई डस्टबिन था, ना उनके यहाँ कोई गाड़ियां रखते थे, ना कोई भार था, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम थी। तो मैंने ये पाया कि उनके यहाँ जो है, वो घर का जो गंदा, जो लेड बाथ वाला जो पानी होता है ना, गंदा पानी, जो लेटरिन का भी, जो सीवरेज का जो बाहर निकलने का रहता है नाली में, और बाथरूम का भी जो गंदा पानी जो होता है, जो निकलने का रहता है, वो सारा जो है वहां से निकलता था, ईशान से निकलता था, और वो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो मेरा कहना यहां पर यह है कि आप जहां पर रहते हैं या जहां आप काम करते हैं, भाई आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपके नाम की प्रॉपर्टी हो सकती है, उस जगह का ईशान जरूर आप देखें। उस जगह के ईशान पर थोड़ा सा गौर करें, और जो जो चीजें मैंने बताई है, क्या वो चीजें हैं वहां पर, इस बात को पहले समझें। और यदि ये चीजें हैं तो हो सकता है न्यूरोलॉजिकल समस्या, और कई बार साइकोलॉजिकल समस्याएं भी पैदा होती है। मैंने अभी थोड़े दिन, कल या परसों की बात है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, मैंने कहा था कि जहां ईशान में भार होगा, ऐसे ऐसे घरों में लोगों के दिमाग बंद हो जाएंगे। तो दिमाग बंद का मतलब क्या, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं सुनना नहीं, समझना नहीं। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, घर वालों को समझ नहीं आ रहा, तो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो गई ना ये। और बाकी आज हम चूंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो पैदा हो ही जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। एक और बात मैंने देखी है कि दक्षिण पश्चिम, जो देखो एक 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 वास्तु का एक बिल्कुल नियम है, सिंपल सा नियम है कि दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, दक्षिण पश्चिम जो कोण है, वो पूरा पैक होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और भारी हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन दक्षिण पश्चिम में यदि कहीं दरवाजा है तो ये भी परेशानियों का दरवाजा होता है। वैसे तो ये कई प्रकार की परेशानियां लाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने ये पाया कि ऐसे दरवाजा भी हो तो भी कई लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। या दरवाजा नहीं है तो बालकनी होगी, खुला होगा, दक्षिण पश्चिम से बहुत सारी हवाएं, बहुत सारी धूप आती होगी, ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा करता है। वैसे दक्षिण पश्चिम सबसे खराब दिशा कही गई है वास्तु में। दक्षिण पश्चिम को एक ऐसी दिशा कहा गया है जिसमें कि आपको पैक रखना है, जिसकी बाहर की एनर्जीज बिल्कुल आपके यहां नहीं आना चाहिए, जिसे आपने दबा के रखना है, भारी भरकम रखना है। आप वहां पर स्टोर रूम बना सकते हैं। हाँ, एक चीज और जरूर कही गई कि दक्षिण पश्चिम में जो घर का मुखिया है उसका रूम हो सकता है, दक्षिण पश्चिम में रूम हो घर के मुखिया का, बेडरूम हो, तो यह बहुत अच्छा माना गया है। उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं माना गया। तो ईशान के अधिकतर, मुख्यतः तो ईशान के दोषों की वजह से, नॉर्थ ईस्ट, घर में नॉर्थ ईस्ट के दोषों की वजह से जो है वो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा होती। तो जरूर से आप इस बात को समझिए, देखिए आप जहां रह रहे हैं उस जगह को, और वहां यदि ईशान में किसी इसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो बिल्कुल आप उसे खत्म करिए। कई लोग मुझे कहते हैं सर आपको हम दिखाना चाहते हैं अपने घर का नक्शा, आप देखते हैं क्या? बिल्कुल, मैं भी देखता हूं। कुंडली है तो आपको कुंडली भी दिखाना चाहिए, अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए। चंद्र, मैंने ये कई बार कहा है कि अष्टम भाव जो है न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का भाव होता है, और चंद्र भी जो है वो न्यूरोलॉजिकल, चंद्र या लग्नेश दोनों ही न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को पैदा कर सकते हैं।
तो इनका एनालिसिस करना और इनके उपाय करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपने घर का वीडियो, घर का नक्शा भी भेज सकते हैं। निसंदेह आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं, आपको उस पर प्रोसीजर बता दी जाएगी। लेकिन जो मैंने आज की इस वीडियो में बताया, यदि आप खुद से भी कर सकते हैं, इसे खुद से इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, तो करके देखिए, जरूर लाभ आपको मिलेगा। हाँ, तो एक मोटी मोटी समस्या मैंने आपको बताई है, आप मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।